औरंगाबाद जिले के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम की शुभारंभ पूरे मंत्र उच्चार के साथ मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम के उद्घाटन किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे विनोद कुमार जी पतंजलि से मुख्य योग शिक्षक, जिन्हें इस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किए। बाकी मंच पर उपस्थित रहे मुख्य अतिथि विद्यालय के सचिव बजरंगी प्रसाद जी, पतंजलि से अवधेश जी, जितेंद्र गुप्ता जी, पुरुषोत्तम जी, दिनेश जी, बिहारी जी, अन्य शिक्षकगण, साथ ही हजारों छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए। एक खुशहाल छात्र जीवन के भविष्य के लिए योग कितना जरूरी है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक जी। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज। अभी हम लोग औरंगाबाद जिले में हैं और सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय के प्रांगण में है और हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाध्यापक नीरज कुमार कौशिक जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज मनाया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका देवदर्पण में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये विद्या भारती के विद्यालयों में योग दिवस की एक अपनी व्यवस्था है। हम उसके पाठ्यक्रम लेकर के सभी भैया बहन, अभिभावक, पूर्व छात्र, आचार्य, कर्मचारी, दीदी जी और समाज के जो हमारे अभिभावक हैं, हम सभी को आमंत्रित करते हैं और सभी के साथ एक उद्देश्य के साथ करें योग, रहें निरोग के उद्देश्य के साथ हम उनसे योग की अच्छाइयाँ, योग करने से कैसे स्वस्थ जीवन बिताया जा सकता है, कैसे शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक विकास किया जाता है, उसके बारे में हम किसी विशिष्ट अतिथियों को बुला करके उनके बारे में जानकारी देते हैं और उनसे एक अपेक्षा रखते हैं और उनसे कहते हैं, प्रयास करते हैं उनसे कि वो घर में भी योग प्रतिदिन जितना संभव हो सकता है उनके सामाजिक जीवन में उसको करें। और आयुष्मान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विद्या भारती और पतंजलि, इन लोगों के संयुक्त प्रयास से जो योग को एक विस्तार मिल रहा है, निरोगिता को जो विस्तार मिल रहा है, उसमें एक छोटा सा प्रयास या सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद भी आप लोगों के मीडिया कर्मी के सहयोग से कर रहा है। आप लोग भी इसको करें, आप लोग भी इसमें भाग लें, आप लोग भी जीवन में योग अपनाएं, ऐसी अपेक्षा के साथ आपके आगमन को बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाता है छात्र जीवन में योग का बहुत महत्व है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है बच्चों का। तो अभी शुरुआत जीवन है और इस तरह का अगर स्वास्थ्य सही ना हो तो न शिक्षा ले ग्रहण पर कर पाएंगे बढ़िया से, और न आगे का भविष्य बढ़िया हो पाएगा। तो इसको लेकर छात्रों के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं छात्र को यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन थोड़ा सा जितना चाहिए उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं होता है। इसलिए अगर किसी कारणवश अगर आपकी मानसिक स्थिति उतनी उत्कृष्ट माने उच्चतम बिंदु पे नहीं है तो आप उसको उच्चतम बिंदु पे ला सकते हैं और उसको लाने का एक ही प्रक्रिया है, वह है योग। क्योंकि योग जो है हमारी सारी शक्तियों को एकत्रित करता है और ईश्वर से जोड़ता है, ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। अगर हम इसको जीवन में अपनाते हैं तो हम शारीरिक के रूप से मानसिक भी विकास करेंगे और जब हम शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो जो एक भविष्य उद्देश्य लेकर के हम जीवन में आगे बढ़े उसको भी हम प्राप्त करेंगे और अच्छे अंकों के साथ, अच्छे प्रयासों के साथ हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसे देखा गया कि यहाँ पे छात्रों के साथ साथ छात्राओं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और काफी अच्छा योग की वो लोग। क्या कुछ कहेंगे लड़कियों के लिए, आप बहन के लिए? देखिए, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जो बिहार में चल रहे हैं उसमें बहनों को आगे लाना और उनको भी बराबर न कहें, उनसे समाज में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे उनकी तैयारी की जाती है। हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक, योग, खेलकूद में एक अच्छा अवसर मिलता है और राष्ट्रीय स्तर तक इनकी सफलताएं जाती है। हमारे इस विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर तक के भी पदक बहनों को आया है, खो खो, कबड्डी, सारे लोगों में। इसलिए यहाँ की बहनें, इवन बॉक्सिंग में हमारी बहनें अभी नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग कर रही है। तो इस विद्यालय में बहनों
में छुपी जो प्रतिभाएं हैं उनका पूर्ण विकास हो, इसके लिए एक अच्छी व्यवस्था है। और इसी कारण ही देखेंगे कि यहाँ की बच्चियां बढ़-चढ़ करके किसी भी कार्यक्रम, चाहे वो शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो, सब में भाग लेती है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक जी थे। काफी कुछ इन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, और किस तरह से इस विद्यालय के छात्र के साथ छात्राओं ने भी जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक नारा के साथ इन्होंने योग आज किया, करवाया बच्चों के साथ योग शिक्षकों के द्वारा कि करे योग और रहो निरोग। जैसा कि आप बता दें कि छात्र जीवन में योग कितना जरूरत है कि आज आपको जिस तरह से सिर्फ छात्रों का शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि उनके मानसिक विकास भी होता है। और इस घड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ इस विद्यालय के सचिव श्रीमान बजरंगी जी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इस अवसर पर तो मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। योग जो है आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसके महत्व को लोग अपना रहे हैं और योग को अपने जीवन में वह प्रत्येक दिन कर भी रहे हैं। तो इस आज का दिन, यह जो योग दिवस है, यह एक उत्सव के रूप में लिया गया है। उत्सव के रूप में लेने का अर्थ ये हुआ कि योग के प्रति लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और अपने जीवन में वो इस योग को अपनाएं, क्योंकि योग प्रतिदिन करने का विषय है, केवल आज के ही दिन के लिए नहीं है। इसलिए यह जो आज का 21 जून जो है, यह लोग अधिक से अधिक जाने और अपने जाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, यह भी कर्तव्य बनता है। और यह योग जो है आज का नहीं, हमारे के बहुत पुरानी यह विषय है और परंपरा से यह चला रहा है कि योग को अपनाकर लोग बहुत ऊंचे स्थान पर गए हैं। और एकाग्रता के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है, खास करके जो विद्यार्थी हैं ना, उनके लिए योग अपने विद्यालय में प्रत्येक दिन इसके प्रति उनको जागरूक किया जाता है और कराया भी जाता है कि हमारे सभी भैया बहन योग को अपना करके अपने जीवन को और सफल बनाएं और जो उनका लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए आज के दिन विद्यालय में योग दिवस का जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ अधिक से अधिक भैया बहन और पतंजलि के भी लोग आए हैं और उन्होंने भैया बहनों को प्रेरित किया है योग के प्रति। हम सबके प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ बात करने में बजरंगी जी थे। बहुत कुछ इन्होंने बताया कि छात्र जीवन में योग का कितना महत्व है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से योग करूंगा। मैं अपने जीवन में करुणा और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करूंगा।